डुबा के रखते हैं, तो जो सोडियम होता है इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, और जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा के रखते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन होता है हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन सा है। अब इसमें आपको बताना है अक्रिय तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आता है, तो आपको याद रखना है जो हीलियम होता है, हीलियम जो होता है ये अक्रिय यानी क्या होता है, निष्क्रिय भी बोलता है, तो ये निष्क्रिय यानी अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। हीलियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्किन का श्रेय यहाँ पे सामान्य सूत्र क्या होता है। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्किन, और तीसरा होता है एल्काइन। तो आपको याद रखना है जो एल्केन होता है ये होता है CnH2n और +2 होता है, इसे आपको याद रखना है, माइनस करते जाना है। अब इसमें से 2 घटाना है, तो CnH2n और यहाँ पे -2, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, केवल CnH2n। अब इसमें से भी अब आपको 2 घटाने हैं, CnH2n, यहां पे देखिए CnH2n -2, तो ये क्या हो गया, हम तीनों फार्मूला लिख दिए। CnH2n +2 ये एल्केन का होता है, CnH2n खाली किसका होता है, एल्किन का होता है, और CnH2n -2 ये किसका होता है, एल्काइन का होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे बोल रहा है एल्कीन यानी एल्केन, उसके बाद एल्किन होता है दूसरा नंबर वाला, तो क्या होगा हमारा CnH2n होगा, आपको याद रखना है। कहां पे, ए वाला ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, CnH2n हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और CnH2n +2 ये एल्केन का है, और CnH2n -2 ये एल्काइन का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपमार्जक बनाने में प्रयोग होता है, यानी जो अपमार्जक हम लोग बनाते हैं, तो अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो अपमार्जक बनाने में आपको याद रखना है एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अंडाणु का निषेचित होता है, यानी जो अंडाणु है ये कहां पे निषेचित होता है, तो ये फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, इसे आपको याद रखना। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया बाबू कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है कि जो श्वसन की क्रिया होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम लोग ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो जो अनुशीतलन दाब होता है बाबू मेरे, आपको याद रखना है, अ से अनुशीतलन, अ से 80, और प्रांकुंचन अब कितना हो जाएगा 120, यानी एक आदमी का कितना होता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण से होता है, तो आपको याद की पत्तियां मुरझा से आपको याद क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, खनिज लवण का प्रयोग करते हैं, सूर्य की प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है बाबू मेरे, आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का उपयोग पेड़ पौधा नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना कैव है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपको याद रखना है फूलों के द्वारा होता है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में बाबू निषेचन कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है कि जो अंडाणुओं के निषेचन होता है ये फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आप लोग फटाफट पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने, जिन शब्द का मतलब किसने दिया, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जो जिन शब्द था बाबू ये जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। और जो जीन होता है ये क्या करता है कि माता पिता के गुण बराबर होता है, तो आपको याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आप लोग यहां पे क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी किस रंग का यहां पे पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है कि जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये कम होता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है बाबू, जब प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर इसको हम पर्दा पे उतार लेंगे स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम बाबू किससे बनता है, तो हमें प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, इसे आपको याद रखना है। तो स्पेक्ट्रम किससे बनता है, तो आपको याद रखना है प्रिज्म से बनता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा नेत्र में दोष हुआ है। तो देखिए जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो बच्चा समझेगा निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता ही उल्टा, निकट का दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। इसे आपको याद रखना है। कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश जो होता है ये कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश में बाबू कितना रंग होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 जल है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो समुद्र का जो बाबू जल है ना वो नीला क्यों दिखाई देता है, यहां पे रंग आ गया। तो जब रंग आएगा तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर क्वेश्चन आ गया फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो साधारण प्रिज्म बाबू कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और प्रिज्म क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, आते रहता है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां पे वोल्ट मीटर दिया है तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे प्रतिरोधकता बोल रहा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन होता है। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V = IR, इसे आपको याद रखना है। और ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो जो ताप होता है उसका मान अचर होता है। V = IR कहां पे, ये रहा हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 कूलम आवेश में प्रोटोनों से बनता है। अब आपको बताना है 1 कूलम आवेश में कितने प्रोटोनों से बनता है। तो आपको याद रखना है 6.5 गुणे यहां पे प्रोटॉन यहां पे पूछा है 6.5 गुणे 10 के पावर यहां पे -18 आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, प्रोटॉन पूछा है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी अप्रतिरोध यहां पे R है तो उसमें प्रवाहित धारा I के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है V = IR होता है और इसे ही ओम का नियम बोलते हैं। तो इसमें V = IR दिया है, नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे बाबू मेरे, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम I का मान, इसमें ये गुणा कर रहे हैं ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भी ऐसे भी लिख सकते हैं V = IR, I को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा, यहां पे ये हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसे एकदम 100% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत फ्यूज है ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो कॉपर और टिन से बना होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 आपको याद रखना है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। सभी बच्चों को पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है तो उसमें गति कौन करता है बाबू मेरे, इलेक्ट्रॉन करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है विद्युत बल्ब की तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट कहलाता है या 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो V = क्या होता है, J/C होता है, यानी जूल प्रति कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम, सेकंड बोल रहे हैं, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है बाबू, धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अगर धारा को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो ए मीटर का करेंगे, नहीं तो आ मीटर का प्रयोग करेंगे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी बच्चों को पता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है वाट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम कहां का बाबू जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आपको याद रखना है ये केरल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बाबू कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जो यहां पे जो वन है, ये जैव विविधता का सबसे यहां पे विशिष्ट स्थल है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहां से निकलता है? तो ये मेडुला से निकलता है। इसे आपको याद रखना है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनतंत्र का भाग कौन सा होता है? अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन होता है मेथेन गैस होता है। लेकिन एक मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है ये आपको बताना है। तो बाबू हम सबको बताएं, सीएनजी हो या आपका गोबर गैस हो या बायोगैस हो, सबका मुख्य अवयव कौन सा होता है? मेथेन गैस होता है। लेकिन एगो एलपीजी होता है, उसी का एगो ब्यूटेन होता है। इसे आपको याद रखना है। तो सीएनजी का कौन सा होगा? मीथेन गैस होगा। गोबर गैस का भी मीथेन होता है, बायोगैस का भी मीथेन होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा स्रोत है। अब आपको बताना है सूर्य से बाबू प्रकाशीय ऊर्जा निकलता है, प्रकाश निकलता है, उष्मा निकलता है। तो ये किस अभिक्रिया के द्वारा निकलता है? कई बार हम आपको बताएं सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलता है। इसे आपको याद रखना है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन। और इसमें किसका संलयन होता है? तो ये भी हम आपको बताएं, हीलियम नाभिकों का क्या होता है? हीलियम का। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है न्यूरॉन। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे मुंह से लार निकलता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है ये आपसे पूछा गया है। तो लार में बाबू कौन सा एंजाइम होता है? तो आपको याद रखना है टाइलिन नामक एंजाइम होता है। होता है तो ये आपको याद रखना है। यहां पे इलियम में होता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में यानी दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ये प्रमस्तिष्क हो गया यानी आगे का, बीच वाला मध्य मस्तिष्क हो गया, और तीसरा ये पीछे का पश्चिम मस्तिष्क होता है। इसे आपको याद रखना है। तो 3 भागों में बांटा गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। इनके इसे आपको याद रखना है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? तो ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण कौन से हैं? जब लड़के जवान होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं? तो उनकी दाढ़ी और मूछ लगता है उगने, जो कंठ है वो फूट जाता है, अब भारी भारी लगते हैं बोलने, जैसे हम भारी बोल रहे हैं ऐसे भारी बोलने लगते हैं। ठीक है, मांसपेशियों में उभार आने लगता है, यानी इनमें से सभी हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव का उद्भव कहां पे हुआ? तो मानव का उद्भव बाबू मानी धरती पे मानव का उद्भव यानी सबसे पहले मानव कहां पे आए? तो आपको याद रखना है यहां पे अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ। यहां पे बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पर्यावरण को मुख्य रूपों में कितने घटकों में बांटा गया? तो पर्यावरण जो है बाबू इसको मुख्य रूप से 2 घटकों में बांटा गया है, जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। इसे आपको याद रखना है। तो कितने घटकों में बांटा गया है? तो 2 घटकों में बांटा गया है, जैव और अजैव। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे? तो वायु प्रदूषण से। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संबंध रखता है, तो आपको याद रखना है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का मतलब